उठा के भगा दूंगा, कब इस गाय को पानी पिलाऊंगा, कब चीजें होंगी। और जैसे पानी भी बिकना शुरू हो रखा है तो गाय के पास तो पैसे नहीं है खरीद के पीने के लिए, इस कौवे के पास तो नहीं है, चिड़िया के पास तो नहीं है। तो ये ऐसी सिचुएशन में एक बड़ी अच्छी बात है कि समाज का एक बड़ा वर्ग, बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। वो अपनी चीज़ों को छोड़ करके उन जो जीव हैं उनके अधिकारों की लड़ाई अलग अलग तरीकों से लड़ते हैं। तो योगेश भाई, पहले तो स्वागत है इस पर्यावरण चर्चा में। पर्यावरण पंचायत की पर्यावरण चर्चा यहाँ पर है। धन्यवाद लोकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमें थोड़ा और बताइए, और आप थोड़ा अपना संस्था का और अपने उद्देश्यों की थोड़ी सी बताइए कि किस तरह से आप समाज में जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रिएक्शन लोगों के हैं, या क्या आउटपुट अब तक रहा है। आपने पिछले लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, हम तो 5-6 साल से ही कर रहे हैं, लेकिन आप तो आपने बताया कि 10-12 साल से आप भिवानी में काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य भी है कि आप हमारे साथ हैं। अरे नहीं, आप बताइए इस बारे में। हम पिछले 12 वर्षों से एनिमल सिंपैथी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत देश को रेबीज मुक्त बनाने का कार्य है। इस कार्य में अब तक निरंतर हम प्रयासरत हैं कि रेबीज को हम कैसे भारत देश को फ्री करें, रेबीज बीमारी से कैसे भारत देश को फ्री करें। रेबीज जो है वो सिर्फ किस जानवर से होता है, मतलब किस जानवर से रेबीज होता है? बिल्कुल बिल्कुल लोकेश भाई, अच्छा क्वेश्चन किया। रेबीज कुत्तों पे मान लो बेसिकली आप काम कर रहे हो, लेकिन मुझे तो मैंने जो पढ़ा है भाई, बाकी चीजों पे ये तो अच्छी बात हमने शुरुआत करी, और कुत्ते जो है वो बड़े स्तर पर जो है इफेक्ट करते हैं, वो ज्यादा है। और किस जानवर से, ताकि जानकारी सबको हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, रेबीज एक गर्म खून के जो जानवर होते हैं, जैसे चमगादड़, गीदड़, लोमड़ी, फॉक्स, मतलब ठीक है, बंदर। चमगादड़ सबसे बड़ा वाहक है रेबीज का। अच्छा। जो उसकी जो बीट होती है वो सबसे बड़ा रेबीज का वाहक है। अच्छा। यदि चमगादड़ किसी, हाँ, उसकी बीट से रेबीज होगा। यदि आपको कोई जख्म है, कोई वाउंड है, कोई इन्फेक्शन वाउंड है, यदि वहाँ पर उसकी बीट लग जाती है तो आपको रेबीज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। सबसे ज्यादा रेबीज का खतरा रहता है। मेरे तो घर में ही 60-70 वो रहते हैं भाई। तो लोकेश भाई उन्हें रिमूव करो जल्दी से। प्रार्थना करो भाई, ठीक है। तो ये जो जंगल टाइप का ही है वो, साइड वाले उसमें किकर है, उस पर रात में रवांगणे और अपने जामन पर रवा, तो उसको थोड़ा सा रिमूव करो लोकेश भाई। नहीं चमगादड़, ठीक है। तो रेबीज कोई ऐसी नहीं कि रेबीज का बचाव नहीं है। रेबीज होने के बाद उसका इलाज तो है नहीं भी लोकेश, 1% भी इलाज नहीं है। उसको तो हम सिर्फ बचाव कर सकते हैं, टीकाकरण करके, पहले टीकाकरण करके बचाव कर सकते हैं। हम इन जानवरों के संपर्क में, जो मैंने बताया, ये जो जंगली जानवर हैं, इनके संपर्क में हम बहुत कम आते हैं, पर हमारे संपर्क में सिर्फ 2 ही जानवर रहते हैं, एक तो कुत्ता और एक बिल्ली। बंदर के संपर्क में हम बहुत कम आते हैं, वो दूर, ठीक है, वो दूर रहते हैं, वो जंगली जानवर है, मतलब हमारे संपर्क में बहुत कम आते हैं। तो मैं ये तो सबसे पहले आपके माध्यम से लोकेश भाई लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भी एनिमल सिंपैथी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो मिशन रेबीज फ्री इंडिया की जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत 99 रुपये, ओनली 99 रुपये में अपने घर पर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ही उसका बचाव है। आप कितने जानवरों का जो है टीकाकरण करते हैं? बिल्कुल लोकेश भाई, अब तक हमारा जो आंकड़ा है, करीबन जो सरकारी आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा, करीबन 14,000 से ऊपर का आंकड़ा है भिवानी शहर का, 12 सालों का। सही, ठीक है, ठीक है। तो ये हम इस विषय में हम चला रहे हैं। दूसरा जो अब मैं लोकेश भाई से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ कि पंचायत, पर्यावरण पंचायत के विषय में लोकेश भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक अपील करता हूँ लोकेश भाई की तरफ से भी और एक हमारे एनजीओ की तरफ से भी, कि जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, सबसे बड़ा मित्र उसको माने। यदि आपने जीवन में एक पेड़ लगा लिया और उसको बड़ा कर लिया, तो ये सोचो कि आपने जीवन में एक अच्छा मित्र बना लिया। एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है, ये बड़ी पुरानी बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो पेड़ लगाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। अच्छा, एक चीज आपने कही थी योगेश भाई कि जो बेसहारा जानवर हैं उनको क्या क्या हम खिला सकते हैं। हाँ, इस बारे में भी आप। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश भाई, अभी मैंने बात कही थी। आवारा कुत्तों को जैसे मोस्टली हम क्या है कि बासी रोटियां खिलाते हैं। अरे बासी रोटी ना खिलाकर उनको दूध में, लस्सी में, या हो सके तो दही मिल जाए, दही में खिलाएं।
और जो छोटे बच्चे हैं क्या करते हैं आजकल, जैसे मान लो छोटे बच्चों को हम एग खिला देते हैं, कुत्ते के जो छोटे बच्चे होते हैं, 12 बच्चे होते हैं, कुत्ते बच्चे होते हैं, उनको हम खिला देते हैं। तो मैं लोगों से ये करना चाहता हूँ, एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कि कुत्तों के छोटे बच्चों को एग ना खिलाएं। एग खिलाने से सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? इंडाइजेशन। इंडाइजेशन होते ही वो पारवा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम उल्टी दस्त की बीमारी बोलते हैं। इससे इतने बेचारे बेजुबान जानवर मरते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो कोई भी कुत्ता अगर काट ले, हमें पता नहीं है कि उसने वैक्सीनेशन है नहीं है, पता नहीं होता, कैसे पता चलेगा? तो तुरंत क्या करना चाहिए उस चीज? तुरंत, बिल्कुल बिल्कुल लोकेश भाई, उस जहाँ भी आपको कुत्ते ने काटा है उस पार्ट को बहते हुए पानी में, या जैसे मान लो आप नलका चलाओ, टूटी चलाओ, उसमें करीबन आप 10 से 15 मिनट रखो। और जिस साबुन में कास्टिक ज़्यादा हो, चाहे वो फैना की साबुन हो या बर्तन धोने वाली जो घर पे होती है, या फिर कोई सर्फ वगैरह हो, या फिर कोई निरोल साबुन हो, 15-20 मिनट उस पार्ट को आप धोते रहें, चाहे कितना गहरा जख्म हो। हाँ, कितना भी गहरा जख्म हो, कभी वो कई कहते कि भाई जख्म गहरा है, हम इसको धोना नहीं है। नहीं, जख्म बिल्कुल कितना भी गहरा हो, जख्म को उसको वॉश करें, जितना वॉश करोगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसके बाद उस जख्म पे पट्टी ना बांधे। अच्छा, पट्टी नहीं बांधे? पट्टी नहीं बांधे, पट्टी ना बांधे, उसको पकड़े, जख्म को दबाएं और हल्का सा मतलब राउंड, जैसे कोई रुमाल वगैरह, हल्का सा रुमाल या कोई कपड़ा लगा ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जख्म के ऊपर, ठीक है। एंटीबायोटिक लगाए, कोई भी मान लो बीटाडीन लगा ले या कोई और लगा ले। तो लाल मिर्च भी बांध लिया। बिल्कुल बहन जी, ये तो लाल मिर्च बड़ा अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो एक बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, लाल मिर्च का तो हमने जैसे एक देसी फार्मूला मान रखा था। क्योंकि लाल मिर्च जब होती है, जब आपने देखा होगा, मिर्च की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो एक बर्निंग प्रॉपर्टी होती है, उस पार्ट को जला देती है, इसीलिए हम उसको लाल मिर्च बांधते थे। उस एरिया को जला देती है, वो इफेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि जैसे आपकी बात जायज है, कुत्ते जब कुत्ता काटता है तो उसको 3-4 दिन आप दूध ना पिए। आदमी को दूध पीना ही नहीं चाहिए। तो यदि कुत्ता काट जाता है ना 2-4 दिन, तो दूध से बिल्कुल अवॉइड करें। आदमी को दूध वैसे भी 6 महीने पीना ही नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, इससे इन्फेक्शन बढ़ता है। किसको? कई बार कुत्ती बियाने के टाइम कुत्ती को हलवा देते हैं, ये ठीक है, ये जरूरी है। तेल का हलवा देते हैं, घी का नहीं, तेल का। पशुओं में थनों की बीमारी बता रहे थे, वो क्या है? अच्छा अच्छा, वो और बता देता हूँ लोकेश भाई, उस मुहिम के बारे में। हाँ, उस मुहिम के बारे में बता देता हूँ। अब लोकेश ने मेरे को थोड़ा सा भी बताया है, मैं लोकेश की इस मामले में मदद लूँगा। एक थनैला बीमारी हमारे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में सबसे बड़ी बीमारी है। जो हमारे किसान भाई हैं, गरीब पशुपालक भाई हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो नेक्स्ट मंथ हम लोकेश भाई की मदद लेते हुए हम एक मिशन स्टार्ट करेंगे कि आपको 20 रुपये के अंदर मास्टाइटिस टेस्ट घर पे आपको प्राप्त हो जाए। आप हफ्ते में एक बार अपने पशु का दूध घर पे ही चेक कर सकते हैं। दूध टेस्ट करने के बाद आप खुद पता लगा लेंगे कि इसको मास्टाइटिस है या नहीं है, जिससे आपका बचाव हो जाएगा और आपका पशु भी सेफ रहेगा और आपसे दूध का नुकसान भी नहीं होगा। ये मुहिम एनिमल सिंपैथी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जाएगी बहुत जल्द। अच्छा, एक चीज हो रहा है भाई, जैसे आप तो इस पे बड़ी गंभीरता से और अच्छा काम कर रहे हो, तो अपने भिवानी में कोई डेटा है कि इस तरह के इतने भाई जीव या फिर ये बीमारियां ज्यादा हैं अपने, मतलब कोई भिवानी का जीवों से रिलेटेड डेटा? की जीवों से रिलेटेड डेटा बहुत कम है, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि भिवानी का हमारा छोटे भाई, हमारे एनजीओ के पास तो सारा डेटा है। मैं ये थोड़ी वीडियो में मैं थोड़ा छोटे भाई एक मिनट पॉज कर लो एक बार, ठीक है, इसको खत्म करते हैं। चलो ठीक है। तो किसी और साथ का कोई सवाल है योगेश भाई? ठीक है, तो आपने जो बताया थनैला जो समस्या चल रही है पूरे देश में ही, मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से भी आश्वस्त करता हूँ कि भाई जहाँ पर भी हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट आप लगाए, जिम्मेदारी लगा दियो, हम ऑर्डर पहुँचाएंगे और सहमत आ जाते सारे, है ना? क्योंकि ये तो एक जरूरी चीज है। और ये तो क्योंकि किसानों के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ है और किसानों
की आय जो है इससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल एक तो छोटी उनको स्वावलंबी बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज मेरे को लगता है। जानकारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल एक मैं लोकेश भाई ने बहुत एक छोटी सी बात 1-2 मिनट की बात कहूंगा। किसान के विषय में कोई नहीं सोचता, किसान सबको जिवाता है, का पेट भरता है वो, चाहे वो कोई भी किसी भी लेवल पे हो, बिजनेसमैन हो, चाहे वो गरीब हो, हर आदमी चाहे वो पक्षी हो, किसी भी लेवल पे हो, पर किसान उसका हर एक की सोचता है, पर किसान की कोई नहीं सोचता। दिस इज प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है। अब जैसे लोग हैं जो ना, ना। चिंता भी करते हैं और उस पर काम भी करते हैं, तो ये संतुलन इसीलिए बना हुआ है। धरती सीधे चल रही ना तो वो रहेगा डूबा या बीच में तो पलट जाए समझ जाए। नहीं नहीं लोकेश चलो बहुत अच्छा लगा भाई, आज हमारे बीच में हमारे योगेश भाई आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। मिल करके मुझे लगता है कि जो पर्यावरण का संतुलन हमने ही पैदा कर दिया है, तो जिम्मेदारी भी अपनी है इसमें थोड़ा बनाए रखने की। बहुत बहुत धन्यवाद।